हम कोई काम मुसलमान यादव का नहीं करने जा रहे। मुसलमान और यादवों का कोई काम नहीं करेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के एमपी बने हैं सीतामढ़ी से, उनका ये बयान है कि हम कोई भी काम मुसलमान और यादव समाज का नहीं करेंगे। इसके पीछे का तर्क क्या है, चलिए आज हम आपको एक एक करके समझाते हैं। समझिए आप, जेडीयू के एमपी देवेश चंद्र ठाकुर को, देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के एमपी हैं सीतामढ़ी से, उनका बयान आया कल कि हम अब कोई काम मुसलमान और यादव समाज का नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, वोट देने के नाम पे जब इनका बारी आता है तो इनको तीर में भी पीएम मोदी नजर आ जाते हैं कि हम भाजपा के नाम पे तो आपको वोट नहीं करेंगे, और सबसे ज्यादा कोई पर्सनल काम हो, पुलिस के यहाँ पैरवी हो, किसी का एडमिशन कराना हो, आप पूछ लीजिएगा हमारे इलाका में हम सबका कर देते थे, मगर हम बिल्कुल अब नहीं करेंगे। तो क्या ये बयान अब ये जेडीयू का ऑफिशियल बयान मान लिया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि जेडीयू अब ये कह रही है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर कोई आम व्यक्ति नहीं है, पार्लियामेंट जाएंगे और वहां देश के कानून बनाने में उनका भी एक अहम योगदान होगा। और जेडीयू ने अभी तक इस बयान से किनारा भी नहीं किया है। जेडीयू ने इस बयान से किनारा नहीं किया है, बल्कि उनके एक प्रवक्ता नीरज जी ने कहा है कि देखिए, आदमी जब किसी के लिए कुछ करता है और उसके बदले में उसको कुछ ना मिले तो वो आहत हो जाता है। जब बल्कि उन्होंने खुले समर्थन नहीं किया, बट उन्होंने ये बयान दिया एक न्यूज चैनल को कि जब इंसान किसी के लिए कुछ करे और सामने से उसका रिस्पॉन्स ना आए तो इंसान का आहत होना लगभग तय माना जाए। तो क्या तय माना जाए कि जेडीयू ये कहना चाह रही है कि अब जेडीयू खुलेआम मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेगी? और जेडीयू का अगर ऐसा मंशा नहीं है, जेडीयू पार्टी की ऐसी मंशा नहीं है, तो फिर जेडीयू के प्रवक्ता या नेता किसी कोई आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करते? समर्थन नहीं कर रहे तो खंडन भी क्यों नहीं करते? बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार में ऐसी राजनीति होगी जिसमें दो समाज को गायब कर दिया जाएगा, और वो सिर्फ इस नाम पे कि उनके इलाके से जेडीयू के सांसद जी को वोट नहीं मिला? क्या आप सांसद बने तो जब शपथ लीजिएगा तो आप बोलिएगा कि हम जेडीयू के सांसद हैं मगर मुसलमान और यादवों के सांसद नहीं है? जब आप संविधान की शपथ लीजिएगा और शपथ ग्रहण होगा आपका लोकसभा में, तो आप क्या कहिएगा ये चीज कि हम मुसलमान और यादवों के लिए काम नहीं करेंगे? और वो ये कह रहे हैं कि हम पर्सनल नहीं काम करेंगे, सार्वजनिक काम करेंगे। शब्दों से खेल रहे हैं एमपी जी। अब एमपी जी की नाराजगी क्यों है? क्योंकि उनका कहना है कि पिछले 25 साल से हम एक्टिव हैं बिहार की राजनीति में और हमने किसी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है, हमने ये नहीं देखा कि कौन यादव है, और हमने सबका काम किया। मगर जब मेरी बारी आई, जब हम चुनाव में उतरे, तो लोगों ने हमें वोट नहीं किया। तो ऐसे फिर पीएम मोदी कह सकते हैं कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे? क्योंकि भाजपा के बारे में तो कहा ही जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता। और ये चीज तर्क भी निकली है कि पीएम मोदी के लोकसभा में जिस इलाके में मुसलमानों का 500 प्लस वोट था, उस पर सिर्फ भाजपा को 5 वोट मिले, और उसमें भी 20 से 30 बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता थे मुसलमान। तो पीएम मोदी कल आकर बयान दे दे कि हम मुसलमानों का काम नहीं करे, राजद वाले कल बयान दे दे कि हमें अपर कास्ट वोट नहीं करते, तो राजद के एमपी जो बने हैं वो उनका काम नहीं करेंगे। अगर ऐसे होता रहेगा तो देश कैसे चलेगा, फिर राज कैसे चलेगा? और एक हमारा राज ऐसे ही पिछड़ा है। उसके बाद अगर ऐसे बयान आते हैं तो इस बयान का क्या मतलब समझा जाए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।